चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोल। आप लोग क्लास 12th में हैं और आप लोगों ने क्लास 11th में मोल को डिटेल में पढ़ा था, लेकिन अभी आप भूल चुके हैं। हाँ, ऐसा है ना? तो हम लोग इसको पहले फिर से पढ़ेंगे एक बार। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमारा क्लास 12th में 3 चैप्टर हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से होता है? सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी विलयन, विद्युत रसायन और रसायन बल गतिकी। ये 3 चैप्टर जो होते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। और इन तीनों चैप्टर को पढ़ने के लिए क्योंकि इसके अंतर्गत न्यूमेरिकल्स होते हैं। मोल की बात हम बार बार बोलेंगे, मोल। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मोल की जरूरत पड़ेगी, तो हम मोल को पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा नंबर, जब हम विलयन पढ़े थे तो विलयन में सांद्रता के पद पढ़े थे। किसको पढ़े थे? सांद्रता के पद। और सांद्रता के लगभग में हर सांद्रता के पद में, जैसे मोलरता, मोललता, ठीक, मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश जब पढ़े थे तो इसमें मोल के बारे में बात कर रहे थे ना? तो उसके बारे में बात कर रहे थे। मोल को जानना भी जरूरी है कि नहीं है? तो हम पहले क्या करेंगे? मोल को जानेंगे। किसको जानेंगे? मोल को जानेंगे। तो हम चलिए पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोल। मोल के बारे में कोई कुछ बताएगा? कौन बताएगा? कौन बोलने जा रहा है? कौन बताएगा? चलो कोमल बताओ, मोल क्या होता है? मोल एक राशि है जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। वेरी गुड। मोल क्या है? एक राशि है। राशि मतलब संख्या है। अच्छा, 7 राशियां होती है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, ठीक, क्लास 11th में। तो इसी तरीके से मोल भी एक क्या है? राशि है। हम यहाँ संख्या बोल कर रहे हैं कि मोल एक संख्या है जिसमें कितनी संख्या होती है? कितनी होती है? मोल में कितनी संख्याएं होती हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो होता है संख्या। ठीक, अच्छा ये संख्या, अच्छा इसको हम इतने संख्या को बोलने के लिए हम एक साथ में क्या बोल देते हैं? मोल। क्या बोल देते हैं? मोल। जैसे हम 12 संख्या को अगर बोलना होता है तो उसको क्या बोल देते हैं? दर्जन बोल देते हैं ना? जैसे क्या बोल दिया जाए? एक कुंटल बोल दिया जाए। एक क्या बोल दिया जाए? कुंटल। या मान लो कि एक लाइट वर्ष दूरी पढ़े हो ना, तो उसमें कितनी दूरी होती है? बहुत बड़ी दूरी होती है ना? यानी एक लाइट वर्ष किसे कहते हैं? फिजिक्स में पढ़ाया गया था कि लाइट के द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की गई होती है। अब उसको हम उतने बड़े नंबर को बोल पाएंगे? नहीं। तो उतने बड़े नंबर को बोलने के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी ज्ञात किए, बोला गया, क्या रखा गया? उसका नाम क्या रखा गया? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, यही रखा गया ना? ठीक, तो इसी तरीके से हम इतने बड़े संख्या को बोलने के लिए हम सिंपल नाम क्या रख दिए? मोल रख दिए। क्या रख दिए? मोल। अच्छा, ये मोल आया कहाँ से था? ये मोल आया कहाँ से था? कोई चीज रखने के लिए कुछ लॉजिक होता है ना? तो इस लॉजिक को क्या कैसे किया गया था? ये हमारे पास में क्या था? ये हमारे पास में एक बॉक्स है। क्या है? बॉक्स है। और इसमें हम कार्बन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कार्बन। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? कार्बन के आइसोटोप्स का नाम सुने हो? जिसमें कार्बन 12, कार्बन 14, ये पढ़े हो कहीं कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? तो हम कौन सा कार्बन ले रहे हैं? कार्बन 12 को ले रहे हैं। कौन सा कार्बन ले रहे हैं? कार्बन 12 को ले रहे हैं। और कार्बन 12 के परमाणुओं को लाकर यहाँ पे रख रहे हैं। कार्बन 12 के परमाणुओं को लाकर रख रहे हैं। कार्बन 12 के परमाणुओं को इस बॉक्स में लाकर रख रहे हैं। और कितना रख रहे हैं? 12 ग्राम रख रहे हैं। कितना ग्राम रख रहे हैं? 12 ग्राम परमाणुओं को लाकर रख रहे हैं। 12 ग्राम। ओके। जैसे मान लो चीनी है, ये कार्बन को हम मान लिए चीनी है, और इसी चीनी को यहाँ पे कितना ला के रखे हैं? 12 ग्राम। कितना ला के रखे हैं? 12 ग्राम। अब एक एक चीनी को गिनो, एक एक चीनी को गिनो, तो जो संख्या आई थी, यानी एक एक कार्बन को गिना गया, तो गिने संख्या तो कितनी आई? 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या आई। इतना संख्या आया। और इसी संख्या का क्या नाम रख दिया गया? मोल। क्या नाम रख दिया गया? मोल रख दिया गया। और समझ में आया सबको? अच्छा, एक चीज और बता दो मुझे, अभी आगे पूछ रहे हैं।
मोल को समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? मोल मतलब समझ पाए कि ये मोल कहाँ से आया, यानी मोल एक संख्या है। अब मैं पूछ लूँ आपसे कि हम ले लिए हैं, क्या लिए हैं सोडियम, क्या लिए हैं सोडियम। कितना लिए हैं? अच्छा, सोडियम का जो परमाणु भार होता है कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? मैं आप लोग को मोल को इस तरीके से बताऊंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे दिमाग से कर देंगे सारा चीज है। तो कितना लिए हैं? 23। कितना लिए हैं? 23। अब सोडियम को 23 ग्राम ले लो। कितना ले लो? 23 ग्राम ले लो। कितना ले लोगे? 23 ग्राम। अगर हम 23 ग्राम सोडियम को लाकर एक डब्बे के अंतर्गत रख दें, ये जानो सोडियम है, ये क्या है? सोडियम। इसको मान लिया हम सोडियम। अब एक एक सोडियम को गिनेंगे तो 23 ग्राम लेकर आकर रखे हैं तो उसकी संख्या कितनी आएगी? 6.022 इंटू 10⁻23 आएगी। बात समझ पाए? क्या समझ पाए? अगर मैं यहाँ पे ले लूँ NaCl, क्या ले लूँ? NaCl, या चलो NaCl छोड़ दो, क्यों? क्योंकि बता रहा हूँ। जैसे ले लिए NH3, क्या ले लिए? NH3। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तो 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो 14 3 17। अब हम क्या ले लें? 17 ग्राम। कितना ले लें? 17। हम 17 ग्राम NH3 लिए। कितना लिए हैं? NH3 कितना लिए हैं? 17 ग्राम। और इसी NH3 को लाकर इस डब्बे में रख दिए। अब गिनना चालू कर दे, 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, ऐसे ऐसे हम गिनेंगे ना तो उसकी संख्या कितनी आएगी? 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? कोई बताए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई परमाणु है तो अगर कोई परमाणु है या कोई अणु है, कोई परमाणु हो या, अच्छा ये परमाणु है और ये क्या है? अणु है। ये परमाणु है, ये क्या है? अणु। अगर इस अणु को ले ले, इसके अणु भार के बराबर, किसी अणु को उसके अणु भार के बराबर ले ले, किसी अणु को उसके अणु भार के बराबर ले ले, ठीक, और ग्राम में ले ले। किस में ले ले? ग्राम में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 44 ग्राम। कितना आएगा? 44 ग्राम। यानी अगर हम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें तो इसमें अगर हम गिनेंगे तो उसमें मोल कितने होंगे? 1 मोल होगा। कितना मोल होगा? 1 मोल होगा। अगर हम 17 ग्राम क्या ले रहे हैं? NH3 ले रहे हैं। अमोनिया कितना ले रहे हैं? 17 ग्राम। तो उसमें मोलों की संख्या कितनी आएगी? 1 मोल आएगा। कितना मोल आएगा? यानी अगर कोई परमाणु है और उसका परमाणु भार के बराबर अगर हम ले रहे हैं उसको ग्राम में, तो उसमें कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे। कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे। दूसरा चीज मैं पूछ लूं, सवाल पूछे, सवाल समझ पाओगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं ले लिया हूं एल एल्यूमिनियम लिया हूं। इसका अणुभार कितना होता है? परमाणु भार सॉरी, कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। और इसको हमें 27 ग्राम ले लिए, एल्यूमिनियम लिए हैं और कितना लिए हैं? 27 ग्राम एल्यूमिनियम लिए हैं। कितना लिए हैं? 27 ग्राम एल्यूमिनियम लिए हैं। तो उसमें कितने मोल होंगे? 1 मोल होगा। कितना मोल होगा? 1। बात समझ में आया? ये जरा समझ पाई सही से है? क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो समझ पाई। अभी कुछ लोग को डाउट समझ जाओगे, और डाउट समझ गए ना तो सारा सवाल मोल का इतना आसानी से कर लोगे कि फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख कर ही कर लोगे इसे। ठीक, कितना लिए इसको? 27 ग्राम। अच्छा, अब दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ। मान लो कोई परमाणु है जो X है, कोई परमाणु है जो क्या है? X है। कोई परमाणु है जो क्या है? X है। अगर मैं उसको लिया हूं, कोई परमाणु लिया हूं जो कि क्या है? X है, और उसमें चलो छोड़ो इसको, चलो हम लिए हैं O2। क्या लिए हैं? O2। और कितना लिए हैं? 32 ग्राम। कितना लिए हैं? 32 ग्राम। O2 लिए हैं, कितना लिए हैं? 32 ग्राम। O2 लिए हैं और कितना लिए हैं? 32 ग्राम। इसमें बता दो
कि कितने मोल होंगे बिना फार्मूला सॉल्व किए। 1 मोल। क्यों क्यों 1 मोल होगा? क्यों 1 मोल होगा ये बताओ मुझे। 1 मोल क्यों होगा? क्योंकि कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के यहाँ पे? 2। कितने परमाणु हैं? 2। और एक का अणुभार कितना होता है? परमाणु भार 16। तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 32। और जितना अणुभार आएगा, जैसे इसका आया था 44, तो इसी को अगर हम ग्राम में ले लिए, उसके अणुभार के बराबर अगर ग्राम में ले रहे हैं तो उसमें उतने ही मोल हो जाएंगे, उसमें उतने ही मोल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बोल देता कि O2 में लिया हूँ, कितना लिया हूँ? 16 ग्राम लिया हूँ। कितने ग्राम लिया हूँ? 16 ग्राम। कितने ग्राम लिए हैं? 16 ग्राम। अब मैं इसमें पूछूं कितने मोल हैं, तब क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। हाँ, 1/2 आधा हो जाएगा ना। 16 था, 16 में 1 मोल होते हैं। 16 में कितने मोल हुए? 1 मोल। तो उसका आधा ले लिए तो आधा मोल हो जाएगा, ठीक। और 16 3 48 ले लिए तो कितना हो जाएगा? 3 मोल हो जाएगा। कितना मोल हो जाएगा? 3 मोल। यानी अगर हमें किसी का निकालना है, जैसे NH2CO NH2, ये क्या है? यूरिया है। क्या है? यूरिया है। और इसका अणुभार निकालेंगे तो कितना आता है? कोई निकाला है? हाँ, निकाल के बताओ। इसका आएगा 60। कितना आएगा? 60। 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। आया? निकाल ली? हाँ, ठीक है। तो ये कितना आया? 60 60 आया, ठीक। ये 60 आया। अब मैं इसी को 30 ग्राम ले लूं। कितना ले लूं? 30 ग्राम। अणुभार इसका कितना है? 60। यानी अगर हम इसको 60 ग्राम ले लेंगे तो कितना मोल बनेगा? 1। 60 ग्राम अगर लिए हैं तो कितना मोल बनेगा? 1 मोल बनेगा। और 30 ग्राम लिए हैं तो 1/2, उसका आधा बनेगा, ठीक। तो इसको मोल ज्ञात करने का फार्मूला कैसे बनेगा? अब फार्मूला देखो, यानी अगर 60, इधर देखो, मोल ज्ञात करने का फार्मूला क्या बन गया? यानी जो भार लिए हैं, क्या लिए हैं? भार। क्या लिए हैं? भार। अब ये हमारा 60 ग्राम है। अब मैं यहाँ पे ले लिया था 32 ग्राम या 30 ग्राम ले लिया। कितना ले लिया था? 30 ग्राम। कितना लिया था? 30 ग्राम। मोल ज्ञात करने का फार्मूला कैसे बना? इधर देखो, मोल ज्ञात करने का फार्मूला बना कि जो द्रव्यमान को मैं लिया हूँ, जिस द्रव्यमान को मैं लिया हूँ, उसको ऊपर रख लिए और नीचे जो अणुभार है उसी से क्या कर दिया? भाग दे दिए। तो कितना आ गया? 1/2, यानी 0.5 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अच्छा, दूसरा चीज मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन है। हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। हमारे पास में क्या है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के पास में, अभी मोल का सारा फार्मूला मैं लिख दूंगा क्योंकि फार्मूले से करोगे तो जल्दी सवाल सॉल्व होगा, लेकिन कंसेप्ट समझ पाओ कि फार्मूला बना क्यों है। फार्मूला बना क्यों है? तो फार्मूला इसी तरीके से बना था, इसी कंसेप्ट पे फार्मूला को बनाया गया था। फार्मूले से आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन फार्मूला बना क्यों है इस चीज को देख लो, ठीक। दूसरा चीज मैं बोल रहा हूँ कि मैं लिया हूँ NH3। क्या लिया हूँ? NH3। अब मैं ले लिया कितना मोल? 3 मोल। कितने मोल? 3 मोल। कितने मोल? 3 मोल। अच्छा, इस चीज को ऐसे Na से भी लिख देते हैं। हम आलसी हैं। हम लोग क्या है? आलसी हैं। और हमेशा हर चीज को छोटा करने की कोशिश करते हैं कि हम आसानी से उसको लिख ले जाएं, इतना नंबर काउंट ना करना पड़े, तो वैसे लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। बात समझ पाए? मैं पूछ रहा हूँ कि हम 3 मोल क्या लिए? NH3 लिए। क्या लिए हैं? NH3। कितने मोल लिए हैं? 3 मोल। 3 मोल लिए हैं NH3। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 3 मोल NH3 में NH3 की संख्या कितनी होगी? 3 मोल NH3 में, 3 मोल NH3 में और NH3 की संख्या कितनी होगी? 17 नहीं होगी। कैसे होगी? अच्छा, कितने मोल है? 1 मोल बराबर क्या होता है? 1 मोल बराबर क्या होता है ये बताओ मुझे। 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर 1 बराबर इतना होता है तो 3 लेना है, तो 3 से गुणा नहीं करेंगे? तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी इसके 3 गुने के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा? बात समझ पाए? यानी अगर हमें मोल दिया है, अगर हमें क्या दिया है? मोल दिया है। इधर देखो फार्मूला कैसे बना। अगर हमें मोल दिया है तो अगर हमें संख्या ज्ञात करना, अगर हमें मोल दिया है और संख्या ज्ञात करना है, तो जितना मोल दिया है उस मोल में
जो मोल दिया है उस मोल में अवगाड्रो संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उसी से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो संख्या निकल जाता है। तो क्या निकल जाता है, संख्या निकल जाता है। बात समझ में आया सबको? अच्छा, तो ये फार्मूला, पहला फार्मूला बना कि अगर द्रव्यमान दिया है, क्या दिया है, द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान, तो मोल ज्ञात करने का फार्मूला क्या था, द्रव्यमान अगर दिया है तो मोल ज्ञात करने का फार्मूला क्या था, तो मोल बराबर होता है, क्या होता है, पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का क्या होता है, अणु भार, पदार्थ का अणु भार होता है ना। ये फार्मूला बना। ये फार्मूला कैसे आया था, फार्मूला समझ पाए थे, कैसे आया था, अगर हमारा पदार्थ का अगर मोल ज्ञात करना है तो पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार से डिवाइड कर देते हैं, यानी अणु भार से जब हम डिवाइड कर दे रहे थे, जैसे अगर सिंपल दिया है जैसे इसका यूरिया का 60 होता है, अणु भार कितना होता है, 60 होता है, 30 दिया है तो हम 60 से भाग दिए तो 0.5 आ गया। अगर हम ऐसा होता कि हम जल्दी से उसको काउंट नहीं कर पाते तो इसीलिए हम ऐसा लिखकर तब करेंगे तो हम सॉल्व कर ले जाएंगे। और समझ पाए, कुछ भी संख्या में दे सकता है ना, जैसे दे दिया 7.327 ऐसे ग्राम दे दिया, ठीक। अब इसको हम आसानी से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने अणु भार से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सही से निकल जाएगा, तो फार्मूले से निकल जाएगा। लेकिन कोई चीज़ सिंपल है, आसान है तो हमें तुरंत बताना है तो हम दिमाग लगा के भी बता सकते हैं। ओके, अच्छा, मोल दिया है तो संख्या ज्ञात करने, अब ये हो गया हमारा मोल से ये संख्या होगा। दूसरा मोल ज्ञात करने का फार्मूला होता है, दूसरा होता है अगर क्या दिया हो, संख्या दिया हो, क्या दिया हो, संख्या, क्या दिया है, संख्या। तो संख्या ज्ञात अगर दिया होता है तो मोल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, अगर संख्या दिया है तो मोल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, कौन जानता है? हाँ, दिया संख्या बटे अवगाड्रो संख्या यानी 6.022 इंटू 10⁻23। उसी को किससे लिखते हैं, Na से लिखते हैं ना, किससे लिखा जाता है, Na से लिखा जाता है, ठीक। ये होता है कि नहीं होता है, होता है। आप लोग रटने में फोकस मत कीजिए, समझने का फोकस कीजिए कि ये क्या होता है, ये दिया गया संख्या है। अब इस फार्मूले को अभी तीसरा क्या होता है, पहले तीनों फार्मूले लिख दे, उसके बाद मैं सवाल और करा रहा हूँ इसमें। तीसरा फार्मूला क्या होता है, ये केवल गैस के लिए लगता है, किसके लिए, गैस के लिए, और गैस का कंडीशन है यस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये फिक्स होता है, इसी पे केवल लगेगा। इसमें मोल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, मोल, अच्छा गैस का ही तो आयतन होता है तो मोल का फार्मूला क्या होता है, आयतन बट्टे 22.4 किसमें होता है, लीटर में रहेगा आयतन तभी हो पाएगा, लीटर में रहेगा आयतन, आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में, आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में, तब ये फार्मूला लगेगा। ये मोल के 3 फार्मूले होते हैं, ये मोल के 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन इन्हीं फार्मूले से खेल जाएगा, इन्हीं फार्मूले से सवाल को खेलेगा। कैसे खेलेगा, मैं पूछूं सवाल, रफ कॉपी में सवाल करो पहले, फिर आके नहीं, फिर यहाँ पे पहले मैं एक सवाल को बता दे रहा हूँ, एक सवाल को मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में हमारा सवाल है, हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है कि 3 मोल NH3 में, 3 मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात करो, परमाणु की संख्या ज्ञात करो। सभी लोग क्या करें, अपने कॉपी में सॉल्व करें, और यहाँ पे कौन सॉल्व करेगा, कौन यहाँ पे आके सॉल्व करेगा, मैं तो करूँगा।
पहले अजरा आके करो तुम। आओ खाली मोल निकालो ना। कौन सॉल्व करेगा? सर आप ही करिए। मैं तो करूंगा। नहीं आप पहले। मैं चाह रहा हूँ कि पहले ही कोई करे। एक मैं बताऊं? चलो एक मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग आके करना, ठीक? क्या दिया है यहाँ पे? ये फार्मूला देखो, इन फार्मूले को अभी यूज करेंगे हम लोग। दिया है 3 मोल अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। फार्मूला का बिना यूज करे ऐसे लगाएं, बिना फार्मूले का लगाएं। चलो वैसे फार्मूला ही है लेकिन कंसेप्ट की तरह सिखा रहे हैं। क्या दिया है? 3 मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। यानी एक परमाणु है, कितना परमाणु है? सॉरी, एक अणु है, NH3 क्या है? अणु है ना। तो एक अणु में कितने हाइड्रोजन है? 3। कितने हाइड्रोजन है? 3। एक अणु में कितने हाइड्रोजन? 3। एक अणु में कितने हाइड्रोजन? 3। और क्या पूछ रहा है? 3 मोल में कितने NH3 अणु है? क्या मैं बोला? हम ये बात हमें दिखाई दे रहा है कि एक अणु में 3 NH3 है। एक अणु में कितने NH3 हैं? 3। एक अणु में 3 NH3 हैं। अरे सॉरी, हाइड्रोजन है, सॉरी। एक अणु में 3 हाइड्रोजन है। एक अणु में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। ये बात सब लोग को दिखाई दे रहा है, मालूम चल रहा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब हम पूछ रहे हैं, हमें मेन पॉइंट क्या है कि हमें 3 मोल में NH3 कितने हैं। एक मोल में कितने NH3 होते हैं? एक मोल में अगर 1 मोल दिया होता तो कितने NH3 होते? ये मान लो 3 हटा दो। अगर एक ही मोल होता, कितना मोल होता? एक मोल होता। तो 1 मोल में कितनी संख्या होती है? 1 मोल में कितनी संख्या होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही तो होती है 1 मोल में। अब चाहे 1 मोल कुछ भी हो, 1 मोल कुछ भी हो, चाहे नाइट्रोजन हो, अमोनिया हो, यूरिया हो, पेन हो, स्मार्ट बोर्ड हो, कैमरा हो, तुम लोग हो, चाहे जो हो, 1 मोल में संख्या क्या रहेगी? जैसे दर्जन है, डजन जो है, अब कुछ भी हो संख्या 12 ही तो रहेगा। तो चाहे NH3 हो चाहे जो हो। अच्छा, अब जैसे ये कमरे में जैसे एक बॉक्स है, क्या है? एक बॉक्स है, और एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 12 पेन रखे हुए हैं। कितने पेन रखे हुए हैं? 12। एक बॉक्स में कितने पेन रखे हुए हैं? 12। तो हम क्या बोलते हैं? 1 दर्जन है। कितना है? 1 दर्जन है। लेकिन उस 12 के साथ में कुछ कैप है, रिफिल है, सारी चीज अलग अलग है ना। तो एक का हम ज्ञात कर ले कि एक पेन के साथ में एक रिफिल है और एक कैप है, तो 2 चीज हो गए। तो इसी तरीके से हम इसमें NH3 में ज्ञात कर लेंगे कि कितने हाइड्रोजन है? 3। एक के साथ में 3 है और इनकी संख्या कितनी है उसको ज्ञात कर ले। तो 1 मोल में इतनी संख्या, तो 3 मोल में कितनी संख्या? 3 से क्या करेंगे? गुणा। 3 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यही तो करेंगे तभी तो निकलेगा। सॉरी, 23। यही तो करेंगे तभी तो निकल जाएगा। अब हमें किसकी संख्या मिली है? NH3 की संख्या मिली। किसकी संख्या मिली है? NH3 की संख्या मिली। लेकिन एक NH3 के पास में 3 हाइड्रोजन है। एक NH3 के पास में कितने हाइड्रोजन है? 3। 3 से और गुणा करेंगे, तो 3 से क्या करेंगे? और गुणा करेंगे। बात समझ में आया आप सबको? अब फार्मूले से तुम लोग देख लो, फार्मूले से ज्यादा समझते हो तुम लोग, फार्मूले से ज्यादा समझते हो, क्योंकि मैथ वाले इस तरीके से ज्यादा समझते हैं और बाहर वाले फार्मूले ज्यादा समझते हैं। ठीक, तो फार्मूले से बताया जाए तो अगर देखो क्या दिया है, कौन सा संख्या ये दिया है? मोल बराबर होता है दिया गया संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या। तो क्या दिया है? मोल दिया है। मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर दिया गया संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या। दिए गए संख्या को n से लिख दिए, अवोगाड्रो संख्या को Na से लिख दिए। और मोल को किससे लिखते हैं? स्मॉल n से लिख देते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल n से। फार्मूला हमारा यही बना। फार्मूला हमारा क्या बना? यही बना। अब हमें संख्या ज्ञात करना है, NH3 की संख्या ज्ञात करना है। तो NH3 को ऐसे, n को ऐसे रहने दो, इसमें काउंट करेंगे तो स्मॉल n इंटू Na, यही तो बनेगा। यही तो बनेगा। तो स्मॉल n कितना है? 10 है, और गुणे 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यही तो होगा। यही तो होगा।
अब ये क्या निकल गया है, ये स्थिरिक संख्या निकला है। किसकी संख्या निकला है, ये स्थिरिक संख्या निकला। और एक ये के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 3। कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 3 से और गुणा कर देंगे। अगर मैं पूछ लूं खाली नाइट्रोजन के बताना है तब क्या करेंगे, तो 1 से गुणा कर देंगे। तब किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। बात समझ में आया सबको। दूसरा सवाल दें, दूसरा सवाल कौन लगाएगा ये बताए तो मैं सवाल दूं। ऐसे सेम सवाल दूंगा, अजरा वो लगाओ। सॉल्व कर दीजिए। चलो दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं। यहाँ पे है हमारे पास में 4 मोल चलो 2 मोल H2SO4, 2 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। कौन कर लेगा इसको, इसको कौन कर लेगा। सर पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाओ करो, यहाँ पे बताओ मत, बता रहे हैं सर, नहीं आके करो, आओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ। गलत होगा तो क्या हुआ, गलत जहाँ होगा मैं बताऊंगा ना। चलो तुम आओ, कॉपी में कर लो। हाँ ठीक है, कॉपी में करके आके करो। कोमल करना है, आओ तुम लोग। हाँ ऊपर मैं कर रहा हूँ। डर क्या लग रहा है इसमें, डरने वाली क्या बात है। गलत होगा बताएंगे ना, इसीलिए तो खड़े हैं यहाँ पे। हाँ इसी पे लिखो, हो जाएगा नीचे। पेन इरेज करना है, पेन है, रुक जाओ 1 मिनट, इसको थोड़ा चलो। हाँ ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। हाँ लिखो। 4 ऑक्सीजन है, मतलब जितना है उसमें भी हम 4 गुना कर देंगे। उसका नहीं रहते आगे तो खाएंगे। बहुत सही, वेरी गुड, हो गया। वो कंसेप्ट मालूम हो गया ना। अच्छा करना हो तो और कर लो, लेकिन कंसेप्ट वही करना ना। बुरा तो कर लोगे ना सब लोग, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, वाह शाबाश। तुम लोग डर रही हो, हाँ चलो सॉल्व कर लो, उसके बाद में दूसरा सवाल दे रहे हैं। अब कौन करेगा, ऐसे ही रहेगा। चलो अनन्या, उसके बाद अजरा। लिख रहे हो, हाँ लिखो। उसके बाद सबको करना है, सबको मौका दिया जाएगा, सबको करना है। एक सवाल सबको करना है।
सवाल लिखें, पेज चेंज करें? यस सर, ऐड कर लीजिए सर। चलो, बत्तीस ग्राम O2 में अरे उपस्थित 32 ग्राम O2 में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या ज्ञात करो। कौन आएगा सॉल्व करने? एक मोल है। अनन्या, एक मोल है। आओ सॉल्व करके दिखाओ। एक मोल है तो बताते नहीं, एक मोल है। कौन सॉल्व करेगा? तो द्रव्यमान सूत्र लगाएंगे। आओ सॉल्व करो। एक मोल है। आओ, अजरा आ रही है। हाँ, और इसी पे मैं दूसरा सवाल इसी में चेंज करूंगा। पहले इसको करो। हाँ लिखो, इसमें बोर्ड में लिखो। और इसी सवाल को मैं थोड़ा सा भी कठिन बनाऊंगा। चलो कॉपी में ये सॉल्व करो। कॉपी तो करिए, एक आएगा वो पता है, ये वहां पर ही जाएंगे। सही, कोई बात नहीं। वहां पे नहीं लगता है, पता नहीं। एक मोल, कितना मोल आया? एक मोल। अब मैं इसी में नया सवाल ले रहा हूँ, करो इसी को, लाओ। हाँ, इसी में एक नया सवाल है मेरा कि इसमें उपस्थित एक मोल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। एक मोल में ही, एक मोल O2 में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। लिख दे? लिख दे कि कल ले जाओगे बिना लिखे? एक मोल आया ना, तो इसी में है एक मोल O2 में उपस्थित, एक मोल O2 में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। जरा इसको कंप्लीट करो। वो तो आसान सवाल था, अब इसको कंप्लीट करना है। आगे सॉल्व करो। आओ, हाँ आओ। वेरी गुड, सही है। हाँ सही है, हो गया। हाँ ठीक है, कर दो उसका मतलब। वेरी गुड, सही है। है, चलो अब आगे बढ़े हम लोग मोल पे। अच्छा, इस पे हो गया, संख्या हम लोग ज्ञात कर लिए मोल का, और अगर द्रव्यमान दिया है तो वहां से भी ज्ञात कर लिए। एक एसटीपी वाला कर लो आयतन के लिए, है। नहीं यार, मत करिए सर। लिखा रहने दो सारा चीज, चले दूसरा पेज चेंज कर लें। चलो, क्या है सवाल हमारा कि यस टी पी पर CO2 गैस में CO2 गैस
कि कितना कर लिया जाए 44 लीटर है। कोई गैस हमारा एसटीपी पर कितना है 44 लीटर है। कितना है 44 लीटर है। यार रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा सिंपल बनाए इसको। कितना है 47.2 47.2 लीटर है। तो इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। कौन कर लेगा इसको ये बताओ। आसान सवाल है वैसे। कौन करेगा? कौन करेगा? तुम करो, बताना पड़ेगा। ये वाला बता दो, उसके बाद चलो ये बता दे उसके बाद करोगे। चलो रफ कॉपी पे तब तक। चलो मैं ये बता रहा हूँ क्या लिखा है। यस टीटी पर अच्छा ये क्या फार्मूला लिखे थे ये देखो। आयतन ज्ञात करने का एसटीपी पे क्या फार्मूला था? ये है आयतन बटे 22.4, यही तो है। तो आयतन बटे 22.4 लिख लो। तो कितना है ये? तो मोल बराबर क्या होगा? मोल बराबर क्या होगा? अगर एसटीपी दिया है तो आयतन यही तो है, लीटर में है, वही तो आयतन है और लीटर में होना चाहिए। तो 72 पॉइंट ये होगा और ये हो जाएगा 22 पॉइंट क्या हो जाएगा 4। 22 पॉइंट क्या हो जाएगा 4। पॉइंट से पॉइंट काट दो, पॉइंट से पॉइंट काट दो। अच्छा काट दो, कितना आ जाएगा ये? कितना आएगा? 2 2 4। हाँ इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 2। तो फिर बाई ठीक 2 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा। बस यही है और क्या। ठीक 2 मोल आ जाएगा। अच्छा इसी 2 मोल में मैं पूछ लूँ अनन्या बताओ, अगर मैं इसी 2 मोल में पूछ लूँ कि 2 मोल CO2 में 2 मोल CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज्ञात करो। 2 मोल CO2 में 2 मोल CO2 में कार्बन की, चलो कार्बन की संख्या ज्ञात करो। कार्बन की संख्या ज्ञात करो। क्या जा कर रही हो? आओ आ जाओ। कौन सॉल्व करेगा इसको? कौन सॉल्व कर सकता है? आओ आओ आओ। पहले अगर संख्या है तो आधा है, लेकिन मुझे भी डर लग रहा है। 2 से गुणा कर देंगे। लग गया? ये देखिए लगा दिए, लेकिन वहां पे ज्यादा डर लग रहा है। डर क्या लगता है? आ जाओ। डरना नहीं चाहिए, डर क्यों लगता है? लेकिन हाँ अरे हाँ चलो तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ मैं। फिर तो 4 मतलब 1 से गुना कर देंगे तो 12, फिर 12 से गुणा करेंगे तो 12 जो 48, 8 4 हासिल जाएगा, 48। देखिए पॉइंट है ना। वेरी गुड, सही है। है सही है, सवाल सही है। क्यों? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आया सबको? तीनों फार्मूले पे हमारा मोल का तीनों फार्मूला हो गया। मोल के तीनों फार्मूले पे हम लोगों ने सवाल कर लिया। मोल हमारा कंप्लीट हो गया। अब मोल से बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। मोल से बहुत सारे फार्मूले बनते हैं।
एक बनता है मोलरता। क्या बनता है? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोलन। तो ऐसा एग्जाम्पल है, मत दीजिए। अरे करेंगे सर, मुझे एक सवाल और दे दीजिए ऐसा एग्जाम्पल। नहीं समझ। चलो यहाँ पे सवाल है, दूसरा सवाल क्वेश्चन है। दूसरा है कि 3 मोल, या हटाओ इसको, 5 मोल NH3 में, 5 मोल NH3 में पानी, 5 मोल NH3 में NH3 का भार ज्ञात करो। भार ज्ञात करो। ये वाला द्रव्यमान ज्ञात करो। मोल बराबर पदार्थ। ये वाला कौन करेगा? ये वाला तो सवाल अभी दिए नहीं थे। क्या दिया है? 5 मोल NH3 में NH3 का द्रव्यमान ज्ञात करो। 5 मोल NH3 में NH3 का द्रव्यमान ज्ञात करो। कौन कर ले जाएगा? कौन कर ले जाएगा? रफ कॉपी में सॉल्व करो। 5 मोल NH3 में NH3 का द्रव्यमान ज्ञात करो। सर पहले अवगाद्रो संख्या से मतलब जो 6 पॉइंट वाला है उसको 5 से गुणा करेंगे, है ना सर? अरे पहले देखो, सारा चीज दिया, जो दिया होता है उसको पहले कुछ ना करो, शुरुआत में। अच्छा वो आ गई कोमल सवाल पर ले जाएगी। कोमल, ये सवाल है 5 मोल NH3 में क्या दिया है? 5 मोल NH3 में NH3 का द्रव्यमान ज्ञात करो, यानी भार ज्ञात करो। कैसे करेंगे? तो द्रव्यमान ज्ञात करना है, भार तो मोल ज्ञात करने का फार्मूला क्या था द्रव्यमान का? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। तो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार यानी भार बटे अणु भार, यही तो होता है। तो भार ज्ञात करना है तो इसका इसमें गुणा कर दो, तो भार बराबर क्या हो जाएगा? मोल गुणे अणु भार, मोल गुणे अणु भार, अणु भार। तो कौन सॉल्व करेगा? अब कौन सॉल्व करेगा? जरा आ जाओ। कौन आ रहा है? कोई भी आए, सॉल्व करो। आओ नन्हे सॉल्व करो। गलत हो गया तो गलत क्या हो जाएगा? लो लिखो, लिख कर करो, लिख कर। अरे गलत नहीं होगा, गलत काहे हो जाएगा? तुम लोग के अंदर का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। हाँ बस यही चीज करने में तुम्हें डर काहे लग रहा है? सही है, वेरी गुड है। तो मोल ज्ञात करने का यहाँ से हमारा हो गया, यानी तीनों फार्मूले पे हम लोगों ने सवाल कर लिया। मोल के जितने सवाल, जितने टाइप के सवाल बनते थे मोल के, वो सारे सवाल हम लोगों ने क्या किया? कर लिया। अब हमें एक दो चीज पढ़ना है, 3 चीज पढ़ना है। एक है मोलरता, मोललता और मोलंश। मोलरता और हाँ नॉर्मलता, 4 चीज पढ़ना। मोलरता, मोललता और नॉर्मलता और मोलंश। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोलरता। क्या है मोलरता? क्या है मोलरता? मोलरता ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक डब्बा है। क्या है? डब्बा, ठीक। और ये कितना है? 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर का हम विलयन बनाया है। 1 लीटर का क्या बनाया है? विलयन। इस डब्बे के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया है? पानी ले लिए हैं और क्या लिए हैं? चीनी ले लिए हैं। पानी ले लिए हैं और क्या लिए हैं? चीनी ले लिए हैं। पानी लिए हैं और क्या लिए हैं? चीनी लिया है। या पानी ले लिए हैं और दूसरा चीज क्या ले ले? क्या ले ले? नमक ले ले? नहीं, चीनी ही लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? चीनी ले लेंगे। पानी ले लिए हैं और चीनी। और उन दोनों को मिलाकर जो हमारा विलयन बना है वो कितना है? 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर, ठीक। चीनी क्या होगा? चीनी क्या होगा? विलय होगा। चीनी क्या होगा? विलय। और पानी क्या होगा? विलायक होगा। यही तो होगा, ठीक।
तो हमारा क्या हो रहा है कि अब चीनी को घोला गया 1 लीटर हमारा जो विलयन बना है, तो 1 लीटर विलयन में जितने चीनी के यानी विलय के जितने मोल घुले होते हैं वही उस विलयन के क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं मोलरता। क्या कहलाता है मोलरता। और समझ पाए? ठीक। अच्छा, इसी में अगर हम CO2 को घोल देते इसी पानी में, इधर देखो, अगर हम इसी में क्या घोल देते हैं CO2 घोल देते हैं या ऑक्सीजन घोल देते हैं इस पानी में, तो ऑक्सीजन के मोल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मोल ज्ञात किया गया था वैसे मोल ज्ञात कर लेंगे और बटे जो आयतन है उस आयतन से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक। तो मोलरता किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? 1 लीटर जलीय विलयन यानी द्रव का विलयन हो, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसकी संख्या? विलय के मोलों की संख्या। विलय के अच्छा, ये दिख नहीं रहा होगा हमारे ख्याल से, नीचे करना पड़ेगा। ठीक। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? संख्या को ही मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से। किससे लिखा जाता है? कैपिटल एम से। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? विलयन का मोलरता बोलते हैं। विलयन का क्या बोलते हैं? मोलरता बोला जाता है। एनी डाउट? नो सर। अच्छा, अब मोलरता ज्ञात करने का फार्मूला मोलरता ज्ञात करो। चलो, हम यहाँ लिए हैं। अच्छा, मोलरता का फार्मूला भी लिख दें? तो मोलरता का फार्मूला क्या होगा? मोलरता बराबर हो जाएगा, कैपिटल एम से लिखा जाता है, तो विलय के मोल, किसके मोल? विलय के मोल बटे विलायक का आयतन। विलायक का सॉरी इसका विलयन का, इसका विलयन का। तुम लोग बोले वही मैं भी बोल दिया। विलयन का आयतन किसमें हो? लीटर में। आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। अगर लीटर में ना हो तो ये एमएल में दिया है तो ऊपर क्या करेंगे? 1000 से गुणा। 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे। अगर विलयन का आयतन लीटर में नहीं दिया है तो क्या करेंगे? 1000 से विलय के मोल में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक, बात समझ में आया? ठीक। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक हमारा सवाल है, 3 मोल HCl को, चलो 400 ml जल में 400 ml जल में क्या किया जा रहा है? ml में और कोई चीज ले लो, एथेनॉल ले रहे हैं। क्या ले ले? एथेनॉल। क्या ले रहे हैं? एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? किसी को मालूम है? C2H5 और OH, यही तो होता है एथेनॉल का फार्मूला। है 400 ml जल में एथेनॉल का एथेनॉल को कितना ले लें? एथेनॉल को हम ले लिए हैं 20 ml। कितना लिए हैं? 20 ml। 400 ml जल लिए हैं तथा एथेनॉल को कितना लिए हैं? 20 ml लिए हैं। ठीक, फिर साथ में क्या लिए हैं? मैं कंसेप्ट को सिखाने के लिए इसको अलग अलग कर रहा हूँ। एक सवाल को अलग अलग बना रहा हूँ कि कंसेप्ट को कैसे सिखा रहे हैं। तो 400 ml जल लिए हैं और एथेनॉल कितना लिए हैं? 20 ml।
और इससे एक जलीय विलयन बनाया जा रहा है। इससे क्या बनाया जा रहा है? एक द्रव विलयन बनाया जा रहा है। और जल लिए है विलायक तो जलीय विलयन हो गया। तो क्या बनाया जा रहा है? एक विलयन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक विलयन बनाया जा रहा है। विलयन बनाया जा रहा है, जा रहा है। इन दोनों विलय विलायक मिलते हैं तभी तो विलयन बनता है। विलय और विलायक मिलकर बनते हैं तभी तो विलयन बनता है। यही चीज बनता है। ठीक, अब हमारा एक विलयन बन गया है। और जो एथेनॉल है, एथेनॉल जो है वो कितना है? इसको अगर हम इसका मोल निकालना है। इसको अगर हम ले लिए हैं 20 ml लिए हैं, ठीक, तो चलो मूलरता ज्ञात करो। क्या करो? मूलरता ज्ञात करो। मोल निकालेंगे ना। ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? मूलरता ज्ञात करना है। चलो हम यहाँ पे एक चीज और दूसरा ले लें। क्या ले लें? चलो हटाओ इसको, थोड़ा सा आसान बना दो। ले लिए हैं NaCl। क्या लिए हैं? NaCl लिए हैं। और 58.5 ग्राम ले, 58.5 ग्राम ले। चलो अब ज्ञात करो। ठीक, सॉल्व कर ले हुए। कौन सॉल्व करेगा? सॉल्व कर ले जाओगे इस चीज को। मैं इससे बहुत अच्छे से कंसेप्ट सिखाऊंगा, इसलिए इस सवाल को थोड़ा सा बनाने में हमें वो मैं सारी चीज को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हूँ कि सारा चीज इसी सवाल से, सब कुछ जो कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट इसी से क्लियर हो जाए। कौन सवाल कर सॉल्व कर सकता है ये बताए? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। देखो हमें क्या ज्ञात करना, चलो मैं बता रहा हूँ क्या ज्ञात करना है हमें। मोलरता। क्या ज्ञात करना है हमें? मोलरता ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? मोलरता। क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? मोलरता ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किससे आता है? अगर हमारा यहाँ पे द्रव है, जल है, 400 ml है, लेकिन हम जो NaCl लिए हैं वो कैसा है? ग्राम में, द्रव्यमान में है, तो इसका आयतन निकाल पाएंगे? नहीं, ml में होता तब निकालते। तो इसका कोई द्रव्यमान यानी नीचे विलयन का आयतन में इसको ऐड नहीं करेंगे। बात समझ पाए? अगर दोनों होता, जैसे अभी क्या लिए थे, एल्कोहल ले लिए थे तो 20 ग्राम लिए थे, तो 400 में 20 जोड़ देते तब विलयन का क्या निकल जाता? आयतन निकल जाता। तब विलयन का क्या निकल जाता? आयतन निकल जाता। चलो तो अब क्या होता है? मोलरता का फार्मूला क्या होता है? विलय के मोल, किसके मोल? विलय के मोल बटे क्या होता है? बटे विलयन का आयतन। विलयन का क्या होता है? मोल रहेगा वहाँ पे। हाँ मोल, ठीक ठीक, विलय के मोल। अच्छा अभी इसका मोल ज्ञात कर लो। विलय इसमें कौन है? NaCl है ना, तो इसका मोल कितना होगा? तो मोल अलग से ज्ञात कर लो। तो मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो इसका भार कितना है? 58.5 ग्राम लिए हैं। और इसका अणुभार ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? NaCl का कितना आता है? इतना ही आएगा, 58.5, यही तो आएगा। तो काट देंगे तो कितना मोल आ गया? एक। कितना मोल आ गया? एक। कितना मोल आ गया? एक मोल आ गया। नहीं समझ पाई? अच्छा मोल ज्ञात करने का भी नहीं बताएं कि मोल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो NaCl का मोल ज्ञात करना, तो इसका भार कितना है? 58.5 है। और वो अणुभार निकालते हैं तो कितना आएगा? अणुभार निकालना आता है? तो अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा? 58.5 ही आएगा। तो इन दोनों को भाग दे तो कितना आया? एक। तो कितना मोल आ गया? एक। यानी क्या समझ पाए कि 400 ml का अगर हमारा जो क्या बना है, 400 ml जो हमारा विलायक है, जल है, उसमें एक मोल क्या घुला हुआ है? एक मोल क्या घुला हुआ है? NaCl घुला है। एक मोल NaCl घुला है, लेकिन किसमें घुला है? 400 ml में, 400 ml में। लेकिन हमने मोलरता का फार्मूला क्या देखा था? हमें 1 लीटर में चाहिए। कितने में चाहिए? 1 लीटर में। तो 1 लीटर के ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे?
तो विलय के मोल कितना आया? 1। विलय का मोल कितना आया? 1। और विलयन का आयतन कितना आएगा? 400 ml है। क्या है? ml है। तो ml है तो ऊपर क्या करते? 1000 से गुणा करते हैं, ये तो करते हैं। ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा। और 2 10 तो 4 कितना हो जाएगा? ये 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा? 2.5 मोलरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? मोलरता। अच्छा, एक कल मैं बताया था, क्या बताया था? इसको याद है, मोलरता का आयतन क्या होगा? मोलरता का, अरे इकाई क्या होगा? सॉरी, आयतन में भूल गया। मोलरता का इकाई, यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर नहीं होगा। ये सब क्या बता रही है? मैं निकालने का तरीका उसमें केमिकल काइनेटिक्स में बताया था कि कैसे निकालते हैं। इधर देखो, इधर सभी लोग, इधर देखो, इधर सब लोग। विलय के मोल, तो मोल का जो इकाई होता है मोल ही होता है, ठीक? तो इसका हो जाएगा मोल, ऊपर क्या हो जाएगा? मोल। और विलयन का आयतन है, तो आयतन को किसमें है? लीटर में, तो मोल पर लीटर। और लीटर को ऊपर ले जाते हैं तो किसमें आ जाता है? इनवर्स में। किसमें आ जाता है? इनवर्स। तो मोल, चाहे बोलो मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। समझ में आया सबको? अच्छा, एक चीज, दूसरा चीज सुनो, कैसे हम निकालते हैं मोलरता? जो विलय है, जो क्या दिया गया है? विलय। क्या दिया है? विलय। विलय का पहले हम निकाल लेते हैं मोल। क्या निकाल लेते हैं? मोल। और उसी मोल को ऊपर रख देते हैं और नीचे क्या करते हैं? विलयन के आयतन से भाग दे देते हैं। अगर ग्राम ml में है तो ऊपर 1000 से विलय के मोल में गुणा कर देते हैं। अगर लीटर में है, अगर यही लीटर में होता, 400 लीटर होता, तो क्या करते? 1000 से गुणा नहीं करते। बात समझ में आया सबको? ठीक। अच्छा, ये हमारा क्या है? जल जो है वो क्या है? इसका आयतन है। द्रव है तो इसका आयतन होगा, द्रव का आयतन होता है और गैस का आयतन होगा, ठीक? लेकिन ये हमारा क्या है? द्रव्यमान है, भार है, तो इसका आयतन नहीं निकलेगा, ठीक? आयतन इसका नहीं रहेगा, तो इसलिए इसके आयतन हम यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर यही एल्कोहल होता, 20 ग्राम होता है एल्कोहल, तो क्या करते? 420 हो जाता, तो नीचे क्या हो जाता है? 420। समझ पाए? एनी डाउट? अब सॉल्व कर ले जाओगे सवाल? चलो, ला, कोई यूपी बोर्ड का अगर कोई सवाल पूछा है, ला उसको कराएं तो। बुक में है? बुक किसके पास में है? जो पेपर में पूछा हो सवाल उसको लाओ कराएं। अब जाना है? ओके, ठीक है, ठीक है, अब कल कराएंगे।